गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास के अंदर आज हम फिर से एक्सरसाइज 1 से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब स्कूल पता नहीं कब लगेंगे, तो आपका जो अध्ययन प्रणाली वो ऑनलाइन ही कराई जाएगी। तो आज हम एक्सरसाइज 1 सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1 के साथ आपको भी पुनः दोबारा अपनी कॉपी के अंदर होमवर्क करना होगा और उस होमवर्क को आप ग्रुप के अंदर भेज देना, जिससे आपने जो काम किया है वो हम देखेंगे कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं की है। और आप अपने साथियों को भी बताओ कि फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है और एक्सरसाइज 1 से ही पढ़ाना प्रारंभ किया है, ताकि वो भी आपके साथ साथ रेगुलर पढ़ सके। तो आज हम एक्सरसाइज 1 पूर्णांक करेंगे। तो आज हम पूर्णांक करेंगे और पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक होता क्या। देखो, पूर्णांक जैसे संख्याएं आपने पढ़ेगी, संख्या कई प्रकार की होती है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो पूर्णांक के अंदर यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं या संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक किसे कहेंगे, सबसे पहले तो पूर्णांक का पता होना चाहिए ना। पूर्णांक यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। जैसे, और पूर्णांक को जड़ से लिखते याद रखना, यानी पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जड़ से। पूर्णांक को जेड से व्यक्त करते हैं। यही आपको सिर्फ जेड दे दिया तो इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, पूर्णांक दिया गया, जेड से व्यक्त करते हैं। अब देखो, जैसे संख्या रेखा दी है आपको, ये मान लो कि संख्या रेखा हमेशा बीच में क्या होता है, 0, इस साइड में 1 2 3 4 5 2 अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5, इस साइड में अनंत तक। तो 0 के ये तो बी फॉर बाया हो गया, बी फॉर दाया। देखो, बी फॉर बाया, डी फॉर दाया, यानी शून्य के बाईं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यानी शून्य के बाईं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, बल्कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। यानी ऋणात्मक और धनात्मक का पता चल गया ना। यानी शून्य के बाईं ओर तो ऋणात्मक है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। और इन्हीं के बारे में हम इसी प्रकार हमें अब क्वेश्चन देगा, और वो क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें आप अपनी ग्रुप के अंदर जाके एक्सरसाइज 1 खोल के देखना। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री या सेंटीग्रेड सेल्सियस में निम्न संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि एक हमें संख्या रेखा दी गई है, उसमें नाम दिए गए, और इनके बीच में ना 5 डंडे हैं। इस साइड माइनस के,
एक 2 3 4, एक सेकंड, 1 2 3 4 यहाँ पे माइनस 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस का 10, 1 2 3 4, ये माइनस का 15, इस प्रकार से दिया गया है। प्लस 5 से दिया गया शिमला, ये शिमला, यहां पे दिया गया है ऊटी, ऊटी नहीं है ऊटी, यहां पे दिया गया है बेंगलोर, बेंगलोर, यहां पे दिया गया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिया गया है श्रीनगर, जो घूमने वाले स्थान है उन्हीं के नाम है। यहाँ पे दिया गया है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, और इसी से अब हमें आंसर देना है, यानी जो ये संख्या रेखा है इसी से हमें अब आंसर देना है। सबसे पहला दिया गया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। सबसे पहले आपको ये संख्या रेखा देखनी है, अब उनके तापमान लिखने हैं। जैसे शिमला, शिमला में 5 सेंटीग्रेड, यानी शिमला कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी, 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 इसमें कितना देखो 10 11 12 13 और 14 के ऊपर ना, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंगलोर, बेंगलोर 20 21 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार श्रीनगर का लिखना, श्रीनगर का -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार लाहौल स्पीति का लिखना है, लाहौल स्पीति -7 -8 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि लिख दिया, सबसे पहला तो हमें ये लिखना था। इसी के अंदर दूसरा दिया गया है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। यानी सबसे गर्म जो सबसे प्लस का होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे गर्म होगा, और माइनस में होगा वो सबसे, देखो आपने सुना होगा कि आज तो पारा है ना माइनस में गया। सर्दियों के वक्त एकदम पारा माइनस में चला जाता है, और गर्मियों के समय टेम्परेचर देखो अभी पीछे हाल ही में 50 डिग्री से ज्यादा चला गया था ना शुरू का तापमान, यानी वहां पे काफी गर्म हवाएं चल रही थी। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी पड़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो सर्दी पड़ेगी। यानी जब टेम्परेचर माइनस से नीचे आ जाता है, इसका मतलब बर्फ जमती है। क्या करता है, बर्फ ही जमने लगती है। जैसे श्रीनगर, श्रीनगर आपको पता जम्मू कश्मीर, वहां पे बर्फ जमती है ना। इसी प्रकार ये लाहौल स्पीति है, यहाँ पर भी क्या है, बर्फ जमती है। तो पूछा कि सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा तो कौन सा है, लाहौल स्पीति की -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सबसे गर्म कौन सा है, बेंगलोर 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनका क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, अंतर, यानी 22 में से -8 चला जाएगा, और -8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 6 14 क्या, यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अंतर, अंतर कितना रह गया, 14 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर रह गया, 14 डिग्री सेंटीग्रेड का। इससे अगला है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अब की बार लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है, श्रीनगर का लिखा है, दोनों में कितना अंतर है। अब देखो दोनों का अंतर पूछ रहा है, किसका, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का। यानी लाहौल स्पीति और माइनस करना है किसका, श्रीनगर का। अब देखो लाहौल स्पीति का -8, लाहौल स्पीति का -8 है ना, माइनस, और इसका है -2 डिग्री 2, ये -8, ये माइनस प्लस, यानी -6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना अंतर है, -6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। इसके बाद है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। किस किस का पूछ रहा कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग,
सबसे पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कर लो। 5 और -2 यानी 5 डिग्री और -2 को हम करेंगे तो 3 ही तो बचेगा, यानी दोनों को जोड़ा तो कितना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब देखो अकेले शिमला का तो 5 है और दोनों का कितना है जोड़ 3, तो शिमला का अधिक है नहीं? हाँ है अधिक, कम है, सही है, शिमला के तापमान से कम है क्योंकि शिमला का 5 है, ये 3 है तो कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग यानी इनका योग तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? अब देखो दोनों का योग तो कितना है 3, श्रीनगर का कितना है -2, क्या कम है? नहीं, कम है नहीं, यानी हमने पहला क्वेश्चन पूरा कर दिया, आसान से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यानी इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी में, यानी प्रश्न उत्तर देने थे वहां पे, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। यानी आप सही जवाब दोगे तो आपको पता ही है, यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है उसका आप सही जवाब देते तो आपको नंबर मिलता है, और आप गलत जवाब देते तो आपको कुछ नहीं नंबर बल्कि काट और लिया जाता, आपको पीटा जाता है आपको। यानी सही उत्तर के लिए तो धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर दिया और उनके अंदर पहले में 25 अंक मिले, पहले में कितना 25, दूसरे प्रश्न में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और लास्ट वाले में 10 अंक मिले। तो लास्ट में अंकों का योग बताइए, यानी इनको सभी को जोड़ना है, यानी 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, कोष्टक खोल दो। 25 ये -5 ये -10 प्लस का 15 प्लस का 10, ये 25 -10 और -15 प्लस का 15 और प्लस का 10, 15 से 15 कैंसिल क्योंकि प्लस का 15 और माइनस का 15, 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 25 और 10 बच रहा है, 25 और 10 यानी कितना आया, कितने नंबर मिले इससे? इसे 35 अंक मिले। यानी जब परीक्षा खत्म हुई थी उसको कितने अंक मिले? 35 अंक मिले। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी श्रीनगर का तापमान, यानी सोमवार को कितना था? सोमवार को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वहां पर क्या थी, बर्फबारी थी। मंगलवार को कितना था? थोड़ा गर्म था क्योंकि माइनस में चला गया था, मंगलवार के दिन प्लस में था, +2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। अच्छा, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, किसकी अपेक्षा? सोमवार की अपेक्षा। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो मंगलवार को क्या था, देखो मंगलवार को कितना बचा, क्योंकि सोमवार में से 2 क्या हो गया, कम हो गया ना, ये 2 +2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना बचा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मंगलवार को कितना टेम्परेचर था, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को, एक सेकेंड, सोमवार को -5 था, मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया, और कम हो गया वहां पे, तो -7 कर देगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। और बुधवार को कितना, 4 डिग्री बढ़ गया मतलब प्लस में हो गया ना, तो बुधवार को कितना तापमान बचा, तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे तो बुधवार को -3 डिग्री सेंटीग्रेड बचा। यानी
क्योंकि श्रीनगर में तो हमेशा माइनस में रहता, वहां तो हमेशा बर्फबारी में रहती है। ये तो है नहीं कि एक दिन बर्फबारी होगी एक दिन लू चलने लगी वहां पे, ऐसा तो नहीं होता ना। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से ऊपर, यानी एक हवाई जहाज है वो आसमान में उड़ रही है, ये बादल है, उड़ रही है यहाँ पे बादलों में, और ये है 5000 फीट ऊपर उड़ रही है। ये धरातल है, यानी पानी की ऊपर सतह है, ये 0 है। और इसके नीचे पनडुब्बी, पनडुब्बी जो पानी के अंदर ही अंदर रहती है, ऊपर नहीं आती है, नाव आती है पानी के ऊपर, तो जो पनडुब्बी होती है ना वो पानी के अंदर ही रहती है, ये है पनडुब्बी। और ये पानी के अंदर कितनी है? 12। अब पता होना चाहिए जब ऊपर जाएगी तो धनात्मक, ये सभी प्लस की है, ये किसका है? प्लस का, और ये किसका है? माइनस का। तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी देखो ऊपर कितनी है? 5000 के ऊपर है, और 1200 कितने है? नीचे है। तो दोनों की दूरी कितनी हो गई? 5000 प्लस 1200, 6200 कितनी होगी? 6200 मीटर। यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 6200 मीटर दूरी है।